नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम आपको ले चल रहे हैं टाइम मशीन में थोड़ा पीछे। वर्ष था 1622, तारीख थी 22 जनवरी और जगह थी बुरहानपुर। बुरहानपुर में शाहजहां के कैदी के रूप में शाहजादा खुसरो उस दिन अकेले था, क्योंकि सभी अमीरों के साथ राजकुमार शाहजहां शिकार खेलने चला गया था। पता नहीं क्यों आज अमीर खुसरो बेचैन था। रह रहकर उसे अपने बचपन की याद आ रही थी। रात का दूसरा प्रहर, कुछ कार्य कर रहा था लिखने पढ़ने का, तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। आश्चर्यचकित था खुसरो। पूछा कौन, तो मालूम पड़ा कि दिल्ली से शहंशाह के पास से कुछ दूत आए हैं। दरबारी षड्यंत्रों में पड़ा खुसरो इन दूतों का मतलब समझता था। उसने कहा कि रात बहुत हो गई है, सुबह मुलाकात होगी। लेकिन थोड़ी देर में दरवाजे के टूटने की आवाज आई और शाहजादा खुसरो के पास जो कुछ था, एक लकड़ी का, एक मिट्टी का घड़ा, जिसे उसने आक्रमणकारी के ऊपर फेंक करके मारा। लेकिन 3 लोग थे। उन्होंने शहजादा खुसरो के जमीन पर पटक दिया। एक आदमी गला दबाने लग गया, दूसरे ने तकिए से मुंह दबा लिए, तीसरा हाथ पैर पकड़े रहा। थोड़ी ही देर में शाहजादा खुसरो की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आखिरकार सुबह होते होते यह खबर फैल गई कि शाहजादा खुसरो की मृत्यु हो गई, लेकिन पेट दर्द की वजह। क्या था यह समूचा प्रकरण? आइए थोड़ा पीछे से देखते हैं इसको। अकबर, राजपूत राजवंशों में अकबर के वैवाहिक संबंध हुए थे और आमेर राजघराने की एक राजकुमारी मनभावती बाई 1585 में सलीम के साथ शादी हुई। 1587 में, दैट वाज 4 अगस्त। जहांगीर उस समय लाहौर में था जब उसने अपने बड़े बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया खुसरो। अकबर ने जितनी खुशी अपने बड़े बेटे की शादी में नहीं मनाई थी, उससे ज्यादा खुशी अपने पौत्र को पाने पर मनाई। कहते भी हैं कि मूलधन से ब्याज कहीं ज्यादा प्यारा होता है। शायद इसलिए भी कि सलीम के दुर्व्यसन सम्राट को धीरे धीरे खिन्न कर रहे थे। अकबर को जहर दिया जाना या फिर सलीम अनारकली का प्रकरण या फिर सलीम और खुसरो के प्रकरण। लेकिन 1600 तक आते आते एक बात तय हो गई थी कि अकबर का झुकाव अपने पौत्र शाहजादा खुसरो की तरफ है। शाहजादा खुसरो ने समकालीन प्रसिद्ध विद्वान पंडित शिवदत्त से हिंदू परंपराओं का ज्ञान पाया था। अबुल फजल के नियंत्रण में उसने शिक्षा पाई थी। बेहद चरित्रवान युवक था और वो दिन भी आया 1605 में, जब एक छोटी से राजमहल में हुए हाथियों की लड़ाई के युद्ध के बाद अकबर अपने आप को अशक्त महसूस करने लग गया। अकबर अपने कमरे में आया, गिर पड़ा बिस्तर पर, तेज बुखार था उसे। इलाज शुरू किया गया और एक तरफ अकबर की हालत बेपनाह होती जा रही थी, तो दूसरी तरफ आगरे के किले में षड्यंत्रों का दौर था। शाहजादा सलीम, जो बड़ा बेटा था अकबर का, सत्ता पाने की चाहत इतनी जबरदस्त थी कि पिता को जहर देने की कोशिश की। सलीम ने इलाहाबाद में बागी के रूप में एक बादशाहत के सभी चिन्हों का प्रयोग किया। ये तो अकबर था जो अपने बेटे के सभी गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार था। लेकिन जीवन के अंतिम काल तक आते आते संभवतः अकबर को यह एहसास हो चला था कि उसके उत्तराधिकारी के रूप में सलीम में वे योग्यताएं नहीं हैं। हमें विलियम हॉकिंस, जिसने जहांगीर के समय में यात्रा की थी भारत की, स्पष्ट रूप से सूचना देता है कि जीवन के अंतिम समय में सम्राट अकबर अपना उत्तराधिकारी शाहजादा खुसरो को बनाने का मन बना चुके थे। शाहजादा खुसरो चरित्रवान युवक था, अकबर की सुलहकुल की परंपरा में दीक्षित था, हिंदू धर्म से प्रभावित था, राजा मानसिंह का भांजा था, मिर्जा अजीज टोका का दामाद था और रनिवास का प्रिय था। लेकिन कहते हैं कि संयोग ज्यादा प्रभावी होते हैं। जिस समय सलीम को लगा कि अब उसे आगरा से निकल जाना चाहिए क्योंकि खुसरो का राज्यारोहण तय था,
इसके लिए राजा मानसिंह मिर्जा अजीज कोका ने अमीरों की एक बैठक बुलाई और अमीरों की उस बैठक में, यह तारीख थी 14 अक्टूबर, एतराज किया अमीरों ने, बारहा के सैयदों ने, कि पिता के जीवित रहते बेटे को कैसे उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है, जबकि मानसिंह मिर्जा अजीज कोका का कहना था कि अगर सलीम बनता है शासक तो ना बादशाहत बचेगी और ना हम बचेंगे। आखिरकार अव्यवस्था के हालात में मीटिंग खत्म हुई और तब जहांगीर ने हिम्मत करके आगे बढ़ा, मीटिंग स्थल तक आया। व्यक्तिगत सशरीर जहांगीर की मौजूदगी अपने आप में पर्याप्त थी। यहां पर उसने बारहा के सैयद और अन्य वे लोग जो अकबर की धार्मिक नीतियों से असंतुष्ट थे, उन्होंने सलीम से कहा कि अगर सलीम मुस्लिम धर्म की रक्षा करने का वायदा करे तो वे उसका समर्थन करेंगे। आखिरकार मृत्युशैया पर पड़े हुए सम्राट से एक तथाकथित सहमति ली गई, उस सम्राट से जिसने अपने पौत्र शहजादा खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाने की बात सोची। और पूरे तामझाम के साथ 24 अक्टूबर 1605 जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर भूला नहीं था कि किस तरीके से उसका बड़ा बेटा उसके रास्ते में कांटा बन करके आया था। नतीजन उसे सख्त नियंत्रण में रखा गया। परिस्थितियों में एक टर्निंग पॉइंट आया 6 अप्रैल 1606। मात्र 300 घुड़सवारों के साथ शहजादा खुसरो अपने महल से निकले। बताया उन्होंने कि वे अपने पितामह अकबर के कब्र के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन बड़ी तेजी से वे मथुरा की तरफ मुड़े और जहां जहां शहजादा की सेनाएं बढ़ती गईं, 300 घुड़सवारों का ये जत्था लाहौर पहुंचते पहुंचते 12,000 सैनिक हो गए। जब जहांगीर को इसकी सूचना मिली तो जहांगीर ने तुरंत बागी शहजादे का पीछा करने के निर्देश दिए और यह भी कहा कि सम्राट का कोई संबंध ही नहीं होता है। शहजादे के खिलाफ अभियान एक बागी के खिलाफ अभियान के तौर पर देखा जाए। आखिरकार भैरोवाल के युद्ध में पराजित हुए शहजादा खुसरो और एक आत्मघाती फैसला लिया उन्होंने। जब उनके दोस्तों ने कहा कि वो बंगाल की तरफ बढ़कर के फिर से शक्ति संचय करे, तब उन्होंने काबुल जाकर के शक्ति संचय करने की बात सोची। बहुत सारे उनके मित्र शहजादा खुसरो को उनसे अलग हुए। आखिरकार कैद किए गए शहजादा खुसरो एंड वो तारीख थी 1 मई, जब 1606 जब बंदी अवस्था में आगरे के किले में शहजादा खुसरो को जहांगीर के सामने प्रस्तुत किया गया। जहांगीर सोच रहा था कि खुसरो गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा, दया मांगेगा, लेकिन शहजादा खुसरो निर्विकार भाव से दरबार में खड़ा था। जहांगीर को क्रोध आया और कुछ ही दिन पहले न्याय की जंजीर लगवाने वाले सुल्तान ने अब जो अमानुषिक तमाशा किया वो कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक शाही हाथी में चांदी चौक के पास शहजादा खुसरो को ले जाया गया बैठा करके। दोनों तरफ के कटघरों में वे लोग खड़े हुए थे जिन्होंने शहजादा खुसरो का साथ दिया था और जिस जिस हाथी के सामने से शहजादा खुसरो की सवारी गुजरती उसे भाले कोंच कोंच करके अमानुषिक तरीकों से मारा गया। कहते कि इन चीखों का इतना असर पड़ा कि इसके बाद जिंदगी भर शहजादा खुसरो मुस्कुरा नहीं सका। शहजादा खुसरो के बाद में एक अन्य अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर उनकी आंखें भी फोड़ दी गई थी, लेकिन बाद में कुछ कुछ रोशनी आंखों में वापस आई। अब खुसरो ने अपने आप को सिर्फ पढ़ने और लिखने के काम की तरफ लगा लिया। इस समय राजनीति का दूसरा उभरता सितारा खुर्रम था और अब जहांगीर को इस बात का एहसास हो गया था कि जब तक खुसरो जिंदा है तभी तक खुर्रम जहांगीर को जिंदा छोड़ेगा, क्योंकि शाहजहां या खुर्रम के बादशाहत के रास्ते में अगर कोई आ सकता था तो वह सिर्फ खुसरो था। 1620 में जब शाहजहां दक्षिण भारत का गवर्नर बनाया गया तो उसने जमानत के तौर पर शहजादा खुसरो को अपने साथ ले जाने की जिद की और जैसे जहांगीर ने अपने हाथों से अपने बड़े बेटे को अपने जल्लादों के पास सौंप दिया। दक्षिण भारत में रहते हुए खुर्रम ने आखिरकार 1622 में एक योजना को अंजाम दिया। रजा बहादुर नामक व्यक्ति को इसके लिए अधिकृत किया गया।
तो शाहजहां ने कहा कि सभी लोग शिकार खेलने चलेंगे। 22 जनवरी का दिन था। दोपहर होते होते खेमा खाली हो गया। सिर्फ भाएं भाएं करता हुआ सन्नाटा, जिस सन्नाटे में शहजादा खुसरो ने अपने पास आती हुई मौत की आहट सुनी थी। अगले दिन यह प्रचारित किया गया कि पेट दर्द की वजह से मृत्यु हुई शहजादा खुसरो की। उन्हें वहीं दफना दिया गया बुरहानपुर में। लेकिन शाहजहां के लिए मुसीबत थी, क्योंकि शहजादा खुसरो अपने जीवन काल में ही एक किंवदंती बन गए थे। लोगों की भीड़ उनके कब्र पर आने लग गई, मन्नतें मानने लग गई, मेला लगने लग गया। शाहजहां ने आखिरकार डर करके अपने पिता से यह डेड बॉडी आगरा मंगवाने का आग्रह किया, ताकि बुरहानपुर में उसके सैनिक अभियानों में दिक्कत ना हो। डेड बॉडी आगरा मंगवाई गई। परिणाम और भयावह थे। रास्ते में जगह जगह पर लोग आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे शाहजादा खुसरो को। और आगरे के किले में जब डेड बॉडी रखी गई ना, तो पूरा हरम उमड़ पड़ा दर्शन करने के लिए। राजपूत सरदार उमड़ पड़े, दिल्ली की जनता उमड़ पड़ी। 2 दिन तक दिल्ली के आगरे के किले में तांता खत्म नहीं हुआ। घबरा करके आखिरकार शाहजहां ने, जहांगीर ने आदेश दिया कि खुसरो बाग, जहां उनकी मां मानबाई दफन थी, उसी जगह पर शहजादा खुसरो को दफन किया जाए। जून के आखिरी दिन थे। बरसात हो चुकी थी और खुसरो बाग में उस दिन बेहद गमगीनी का माहौल था। बेटी बेगम, शहजादा खुसरो की पत्नी, अपने बेटे दावर बख्श के साथ वहां मौजूद। राजमहल की अन्य महिलाएं भी मौजूद थीं। शहजादा खुसरो की मृतदेह लाई गई और शाम होते होते वहीं पर बने एक मकबरे में उन्हें दफन कर दिया गया, जिसके ठीक बगल में उनकी मां मानबाई का मकबरा था। जैसे मां सालों से अपने बेटे का इंतजार कर रही, उस बेटे का जिसे वो अपने अत्याचारी पति और उसके पिता के हाथों में सौंप करके गई थी। बाद में शहजादा दावर बख्श भी शाहजहां के षड्यंत्रों का शिकार होकर के यहीं पर लाकर के दफन किया गया। यह कहानी फिर कभी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा, क्योंकि आज भी इतिहासकारों के बीच में यह एक संकल्पना है कि अगर जहांगीर के बजाय खुसरो गद्दी पर बैठा होता तो क्या पाकिस्तान बनता। कई मामलों में खुसरो दाराशिकोह का पूर्ववर्ती था। फिर मिलेंगे आपसे किसी वीडियो में अगली किसी ऐसी ही घटना के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।